शुड, कुड, ये होते हैं मॉडल्स। ओके, ये सारे के सारे क्या रहते हैं? मॉडल्स। मॉडल्स रहते हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ठीक है, और भी होते हैं जैसे नीड टू, यूज टू। वो सारे के सारे हमारे मॉडल वर्ब्स में आते हैं। वैसे ये मॉडल वर्ब है और सेमी मॉडल वर्ब में आते हैं नीड टू, यूज टू एंड डेयर टू। ओके, ये डेयर। अब ये यूज के सेंस में होते हैं। एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि ये किस सेंस में यूज होता है तो फिर हमारे लिए ये सेंटेंस बनाना, इवन स्पीकिंग करना, इट विल बी मोर इजी। ओके, सो यहाँ पर जैसे इफ द सेंस ऑफ सेंटेंस इज, क्या है? एबिलिटी हो। इसकी सेंटेंस की जो सेंस हो वो क्या? एबिलिटी को बताना, उसके लिए हम यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, ड्यूटी के लिए करते हैं, सजेशंस के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या रहती है? ये जो बोल सकते हैं इन सेंस में हम जो है मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। आप यहाँ पर नीचे आप इसको रूल नंबर 1 बोल सकते हो, दैट इज कि जो मॉडल वर्ब्स हैं या मॉडल्स आर यहाँ पे मॉडल्स आर नेवर यूज अलोन। जो मॉडल्स वर्ब होती हैं वो कभी भी अकेले यूज नहीं होती हैं। इट इज ऑलवेज यूज्ड। ओके, थैंक गॉड की लाइट आ गई है। Okay. तो या इट इज ऑलवेज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, मतलब अरे यार इस लाइट का भी पंगा ही है। चलिए, सो क्या रहता है कि हमेशा जो है मॉडल वर्ब किसके साथ यूज होते हैं? मतलब मॉडल वर्ब के बाद हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? मेन वर्ब आएगी हमेशा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, मेन वर्ब जो आएगी वो B1 आएगी। ठीक है, तो मतलब अकेले जो है हमारा जो है मॉडल नहीं यूज होती है, मॉडल वर्ब यूज नहीं होते। जैसे स्ट्रक्चर नंबर 1 है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो क्या है। दिस इज द नंबर 1। ओके, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस ये खत्म हो जाता है। ओके, और ये जो सेंटेंस है अगर आप इसको देखो तो ये एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट है। मॉडल वर्ब का जो एक्टिव वॉइस होते हैं जो हमने पढ़े हैं ना, वो वाला है स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा वाला जो रहता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, मॉडल्स प्लस बी, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अदर वर्ड। ये जो है आपका दैट इज क्या है? आपका पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस है। ठीक है, प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। अब मॉड ये दूसरा है हमारा। थर्ड आता है दैट इज मॉडल वर्ब प्लस सॉरी सब्जेक्ट प्लस मॉडल, या उसके बाद आता है आपका हैव, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड आता है। ये तो एक्टिव वॉइस होता है मॉडल का ही, बट ये क्या होता है? पास्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, जो हम करेंगे भी आज, मतलब हम बाय बाय करते जाएंगे जैसे जैसे यूज होते जाएंगे। सेकंड, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड या बाय भी आता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो होता है ये पैसिव वॉइस का पास्ट है। ठीक है, मतलब मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस है ये, पर पास्ट के लिए यूज होता है। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो चुका है? हाउ इज इट क्लियर यस फॉर यू? सर। चलिए, यस सर। ओके। अब यहाँ पर एक चीज हम और का सीखने वाले हैं। ओके, सो जैसे क्या रहता है दैट इज कि आफ्टर मॉडल जो होता है वो इज यूज नहीं होता। ठीक है, आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज, मतलब हम टू का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मुझे ऐसे बोलना है, सपोज रूल है ये, रूल क्या है कि आफ्टर मॉडल, ओके, का टू, रूल को मैं दूसरे कलर में लिखता हूँ ताकि आपको बाद में याद रहे। टू इज नॉट यूज्ड। ओके, मतलब टू यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोलूं तो ये नहीं बोल सकता हूँ जैसे यू शुड टू गो देयर। ओके, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद कभी भी टू नहीं आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये गलत है। ठीक है, इसका सही क्या होना चाहिए? सही इसका ऐसे होगा, यू शुड गो देयर। ओके, इसका मतलब क्या रहता है? हमारा टू यहाँ पे यूज नहीं होता है। ओके, ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है हमारा?
अबे नेक्स्ट रूल बोलता है कि डबल मॉडल्स शुड नॉट बी यूज टुगेदर। कैसे? डबल जो होते हैं, ठीक है, डबल मॉडल जो होती हैं, मॉडल वर्ब्स, ठीक है, मॉडल्स, ओके, शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर। ओके, कैसे? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है जैसे, ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सपोज यू कैन मस्ट, ओके, यू कैन मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? दो दो मॉडल वर्ब एक साथ लगा दिए, कैन पे लगा दिया, मस्ट पे लगा दिया, दैट्स व्हाई इट्स इनकरेक्ट। ओके, ये चीज रहता है, तो ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता है। बट हाँ, कैसे जोड़ा जा सकता है? यहाँ पे एक नोट कर सकते हो, आप नोट दे सकते हो। नोट क्या है? क्या रहता है कि डबल मॉडल वर्ब ऐसे यूज नहीं होते हैं, पर अगर आप इनके बीच में, क्या बोला मैंने, यदि दो मॉडल के बीच में आप क्या जोड़ दें, आप एंड लगा दें, एंड का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करके या करते हैं, तो या करके सेंटेंस बनाया जा सकता है, ठीक है। गॉट इट? तो क्या लगा सकते हैं हम? अगर दो मॉडल वर्ब हमने यूज करना, तो बीच में हम क्या लगाना है पड़ेगा? हमें एंड लगाना पड़ेगा, तभी सही होगा। एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल है जैसे यू शुड एंड मस्ट गो देयर, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। गॉट माई पॉइंट? तो ये आप इस तरह से बना सकते हो। इतना क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अब चलते हैं हमारे, अब हमारे पास सारे रूल के क्लियर हो चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या चीजें यूज नहीं होती हैं। अब हम अच्छे से कर सकते हैं अपना मॉडल। तो मॉडल हम सबसे पहले लेते हैं कैन, ठीक है। कैन का मतलब क्या होता है वैसे? कैन यू टेल मी? कैन मतलब मतलब जैसे आई कैन डू इट, मैं यह कर सकती हूँ। ओके, सकना means- ओके, कर सकता बोल सकते हैं, या सकना बोल सकते हैं ना, ऐसे हम हाँ अपनी जी। भाषा में इसको सब, ठीक है। पर यहाँ पर एक चीज मैं सेंटेंस देता हूँ, मैंने शायद सेंटेंस बढ़ाते बारे में बताया था, कर पाऊंगा, है ना, ठीक है, मैं कर पाऊंगा, मैं 100 किलो उठा पाऊंगा, मैं 100 किलो नहीं उठा पाऊंगा। ओके, ये तो हम हिंदी के हिसाब से, पर आपको सिर्फ कैन को किस तरह से समझना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहले जो कैन का यूज होता है, कैन, कैन को हम जैसे आप जो है इसको पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले हम इसको बात करते हैं इसके पावर को लेकर, क्योंकि कैन वैसे सबसे पहले से सबसे ज्यादा यूज होता है, वो ये होता है पावर को शो करने के लिए। पावर, या आप बोल सकते हैं एबिलिटी, एबिलिटी की, और या आप बोल सकते हैं कैपेसिटी। ओके, तो ये जो होते हैं, इन चीजों को शो करने के लिए क्या होता है, हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। अब ये जो पावर है वो कौन कौन सी हो सकती हैं, या ये है, ये चार पावर्स को शो करता है। नंबर वन, योर माइंड पावर। कोई काम आप माइंड से करते हैं, जैसे पढ़ना माइंड का होता है, लैंग्वेज बोलना माइंड का काम होता है, ठीक है, स्टेज परफॉर्म करना वो माइंड गेम होता है, ठीक है, मतलब जहां पर आप माइंड का यूज करते हैं, ठीक है, माइंड की पावर के लिए। सेकंड, फिजिकल पावर, जैसे आप 100 किलो उठाना, इट्स नॉट योर मेंटल पावर, इट्स योर फिजिकल पावर, ओके, या आप इसको बोल सकते हैं मसल, मसल पावर, ओके। एंड देन इट्स योर मनी पावर। मानकर चलते हैं आपके पास 10,000 रुपए हैं,
और आपको लेना है लैपटॉप, और लैपटॉप आएगा 20,000 रुपए का, तो कैन यू बाय इट? नो यू कांट। तो यहाँ पर कौन सी पावर यूज हो रही है? मनी पावर। एंड द लास्ट इज टाइम पावर। अब टाइम पावर भी जहां पर, अगर टाइम पावर का मतलब क्या हुआ, सपोज जैसे आप बोलते हो कि सर मुझे ऑफलाइन ही क्लासेस लगानी थी, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यस और नो, है ना? तो वहां पर क्या रहेगा, अब आपको वहां पे टाइम की पावर रोक रही है। गॉट इट? तो ये चार पावर हम करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक फॉर्मूला बनाया है दैट वी आर यूज इन स्पीकिंग, ट्रिपल एम प्लस 1 T। ओके, ट्रिपल एम एंड टी, माइंड, मनी, मसल एंड मनी, एंड देन टाइम पावर। ओके, तो ये जब हमें अलाउ करती हैं, अलाउ का मतलब वो आप, जब मतलब हम सही होते हैं, अलाउ करते हैं, तो हम वहां पे कैन का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? कैन का। जब ये सही होती हैं, जब ये अलाउ नहीं करती हैं, अलाउ नहीं करती है, तो हम कैन नोट लगा देते हैं, नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो एग्जाम्पल से लेते हैं वन बाय वन। तो कैपेसिटी के लिए हम यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। नंबर वन एग्जाम्पल है, जैसे मैं 100 किलो नहीं उठा पाऊंगा, तो क्या बनेगा? आई कैन नॉट, उठाने को बोलते हैं लिफ्ट, ये सुनो, लिफ्ट 100 kg। क्लियर? ये हो गया नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो आपको सकता सकने की याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि आप अगर कर सकते हो, आप मतलब आपके अंदर वो पावर है करने की, देन आप कैन का यूज करो, आई कैन एक्शन। नहीं कर सकते हो तो आप कैन नॉट का। ठीक है, और जैसे मैं 20 किलो तो उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट 20 kg। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, देन अदर वर्ड आ गया। क्लियर? तो यहाँ पर हमने नेगेटिव बना लिया, कैन नॉट बना लिया। ठीक है, क्वेश्चन बनाना है तो इसी को हम सबसे पहले यूज कर देंगे। क्या तुम 100 किलो उठा सकते हो? क्या तुम 20 किलो उठा सकते हो? तो कैन यू लिफ्ट 20 kg? क्वेश्चन मार्क। इज इट इजी फॉर यू? समझ आ गया कैन का यूज पहला? यस सर। ओके, दूसरा चलते हैं। कैन का मतलब होता है हमारा जहां पर हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन का यूज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैन किसके लिए यूज कर सकते हैं हम? पॉसिबिलिटी के लिए। फॉर पॉसिबिलिटी। ओके, फॉर पॉसिबिलिटी के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज कर सकते हैं, पर कितने परसेंट का पॉसिबिलिटी? मतलब 60% पॉसिबिलिटी के लिए। ओके, 60% के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा जब पॉसिबिलिटी के लिए यूज करना है, तो वहां पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वहां पर हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस, वहां पे हम करेंगे नाउन या अदर वर्ड का यूज। ओके, ये स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो जैसे वो डॉक्टर बन सकता है, जैसे एग्जांपल है, वो डॉक्टर बन सकता है, तो क्या बनेगा? ही कैन बी अ डॉक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या रहता है कि ऐसा नहीं है कि हम जो है यहाँ पर कैन का यूज नहीं कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए ही कैन बी अ डॉक्टर। ओके, बट ज्यादातर जो यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा? ये पावर के लिए यूज होता है। ठीक है, आई कैन बी देयर। ठीक है, मैं वहां पे हो सकता हूँ। ठीक है, कल तुम जब मुझे मिलोगे तो मैं वहां पे हो सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारा कैन का यूज होता है। ओके, डन। दूसरा यूज हो गया हमारा फॉर पॉसिबिलिटी। ओके, एंड देन थर्ड है हमारा, दैट इज कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन। रफ परमिशन, परमिशन के लिए भी करते हैं। ठीक है, कैन
is used ठीक है with the rough permission। ओके, रफ परमिशन का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल वे में हम यूज करते हैं तो ठीक है। तो जैसे परमिशन के लिए 3-4 वर्ड का यूज किया जाता है, कौन कौन से मैं बता देता हूँ। द नंबर वन दैट इज, जैसे एक तो मैंने बता दिया कैन का यूज किया जा सकता है, दूसरा किया जा सकता है वह कुड का यूज किया जा सकता है, तीसरा आपका किया जा सकता है वुड का यूज किया जा सकता है, ठीक है, एंड फिर किया जा सकता है मे का यूज किया जा सकता है। अब दो तीनों में क्या फर्क रहता है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया किसके लिए, फॉर रफ, ओके, फॉर रफ परमिशन के लिए। कुड और वुड होते हैं पोलाइटली जब आपने लेनी है किसी से, ठीक है, पोलाइटली आपने क्या लेनी किसी से, परमिशन लेनी हो, गॉट इट। और मे का जो यूज होता है वो फॉर्मल वे में होता है। फॉर्मल का मतलब जैसे पोलाइटली का मतलब कुड यू गिव मी योर पेन, जैसे ये आपके लेवल का कोई पर्सन हो उसके साथ बात कर सकते हो, जैसे जिसको आप मानते हैं कि आपके लेवल का हो, चाहे वो एज एजुकेशन लेवल पे हो चाहे किसी भी लेवल पे, ठीक है, चाहे भले वो छोटा है या बड़ा हो, ठीक है, तो वहां पर आप लाइटली बात करोगे पोलाइटनेस के साथ, तो वहां पर आप कैन और कुड और वुड का यूज करेंगे। फॉर्मल के लिए जैसे आप मानकर चलते कहीं जॉब करते हैं, अब आपको मान के टीचर लगते हो और आपको प्रिंसिपल के रूम में जाना है, तो वहां पर आप कैन या कुड या वुड का यूज करोगे तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, मे का यूज, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वॉशरूम सर, मे आई स्पीक सर, गॉट इट। तो वहां पे फॉर्मल होगा। और कैन का मतलब होता है रफ, या आप इसको बोलते हैं इनफॉर्मल, ठीक है। जैसे हम इसको यूज करते हैं अपने से छोटे लेवल वाले के लिए, वो छोटी उम्र में भी छोटा हो सकता है, वो लेवल में भी हो सकता है, आपकी उम्र आपकी ही उम्र का हो पर आपसे जूनियर हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, रफ वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, बट ये बहुत रियरली यूज होता है। ओके, आई थिंक इज इट क्लियर फॉर यू, अभी ये हो गया है, ठीक है। यस। चलिए, तो इसको कैसे यूज करना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है, क्योंकि कहीं में हो सकता है कुड वुड और कैन दे दे, तो आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है कि वहां पर हमारा कैन और ये किस तरह से यूज होगा। ओके, तो परमिशन के लिए जब हम करेंगे तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम इजी रहेगा। ओके, जैसे अगर मुझे फॉर्मल वे में करना है, स्ट्रक्चर कर लेते हैं, स्ट्रक्चर नंबर वन जैसे कैन वाला, तो कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद क्या होगा आपका, ठीक है, सो प्लस आपका B1 प्लस अदर वर्ड, सबके साथ ऐसा रहेगा, ठीक है, इसी तरह से मे का भी होगा, ठीक है, सेम, क्योंकि ये मतलब क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक है, आने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अच्छा 2 बार हो गया आपका वर्ब, मैं एक ही लिखता हूँ बस आपको वहां पे फिट करना है, ठीक है सबको। तो ये बनेगा आपका इनमें से जैसे कैन, मे, कुड, कुड या वुड, ओके, ये सबके साथ आप क्या लगाएंगे, फिर इसके बाद यूज होगा सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है, और सबका मतलब एक ही है, आप क्या ले रहे हो या दे रहे हो, परमिशन, ठीक है, परमिशन, ओके, परमिशन के लिए इसका यूज कर रहे हैं। ओके, सो अब ये आपका स्ट्रक्चर रहता है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैन में कुड एंड वुड, ठीक है। अब बात करते हैं, इनको थोड़ा सा सेंटेंस बना लेते हैं, हम बनाते हैं पहले फॉर्मल वाले। फॉर्मल के लिए हम क्या यूज करेंगे, ज्योति, क्या यूज करेंगे, फॉर्मल के लिए हम यूज करेंगे मे का, क्या हो जाएगा जैसे मे आई कम इन सर, ठीक है, इस तरह से इसका यूज करेंगे। ओके, दूसरा, जैसे क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, मे आई हैव अ टॉक, हैव अ टॉक विथ यू, ओके, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं अब मीटिंग चल रही है सपोज और आपको वॉशरूम जाना है या आपको कोई कॉल अटेंड करनी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप क्या बोलोगे अपने बॉस को, मे आई
attend the call, ओके क्लियर है। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, मे का यूज कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए। तो मैं आपको इसलिए यहाँ पे सारी चीजें बता रहा हूँ कि बाय एंड बाय आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए, है ना, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहे। अब इनफॉर्मल के लिए हमने क्या बोला, अगर इनफॉर्मल, इनफॉर्मल के लिए क्या यूज होगा, दैट इज कैन, है ना। तो कैन के भी कुछ एक सेंटेंस आप बना लेते हैं। जैसे अगर आप ऐसे बोलते हो, यहाँ पे अपना बॉस है आपका, ठीक है, आप यहाँ बोलते हैं कैन आई कम इन सर, तो ये क्या होगा, मतलब आप रॉब के साथ उसको बोल रहे हैं, तो रॉब, बॉस को आप रॉब के साथ नहीं बोल सकते, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स इनकरेक्ट, ओके। वैसे स्ट्रक्चर तो सही है, स्ट्रक्चर में गलती नहीं है, पर यहाँ पे ये किसके साथ चलता है, सेंस के साथ, आपकी फीलिंग क्या बोलती है, ठीक है, उसके हिसाब से चलता है, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट, ओके। तो आप किसी को अगर बोलना, जैसे मानकर चलते हैं जिसको आप नहीं मानते हो, ये ज्यादा बड़ा, तो आप सीधा पूछते हो कैन आई कम, कैन आई कम, सिंपल, ओके। इस तरह से आप इनका यूज करते हैं, क्लियर। कोई छोटा है आपका, और मतलब छोटा भाई है या कोई भी है, ठीक है, तो आप उसको पूछते हैं कैन आई, कैन आई टेक योर फोन, ओके। तो सेंस ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपका कैन का, यस ओके। सो ओके, पोलाइटली के लिए, अब हम पोलाइटनेस के साथ बात करेंगे, तो वहां पर हमने क्या बोला, कुड और वुड का यूज करेंगे, ठीक है। लेट मी टेक नेक्स्ट पेज, ठीक है। जैसे पोलाइटली बात करनी है, वहां पे हमारे पास दो वर्ड है, वुड एंड कुड, ओके। जैसे मुझे एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्या तुम मुझे 5,000 रुपये दोगे, या देना चाहोगे, ऐसे पूछते हैं। तो ऐसे हिंदी के हिसाब से नहीं चलता, आपको सिर्फ फीलिंग समझना है, ठीक है, ओके। वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज लैंड मी, ओके, 5,000 रुपीज, ठीक है। इसी तरह से क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी प्लीज, ओके, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। तो पोलाइटनेस के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, गुड और गुड का पोलाइटली करने, ओके। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। शुड आई गो अहेड, आगे चलो। अगर इसमें कुछ यस डाउट है तो सर यू कैन आस्क, अगर कुछ भी डाउट है तुम पूछ सकते हो। नो सर ओके, गुड का यूज आप देखते हैं, हम गुड, सॉरी ये प्रीवियस कमजोर है, ओके। नाउ गुड, ओके, गुड। तो गुड का वैसे भी हमने एक एग्जाम तो सीख लिया, ठीक है, पोलाइटनेस में रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, रूल नंबर 1 आप बोल सकते हो क्या, पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए, राइट, रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है, ओके। गुड का जो हम एग्जांपल कर चुके हैं पहले, जैसे यहाँ पर भी आप बोल सकते हो, जैसे सर है तो सर को आप साथ बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं ही यूज करना है, पर आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कुड आई कम इन सर, पर अगर आप मानकर चलते हैं एग्जाम पे अगर ऐसा ऑप्शन आता है, सर आता है और वहां पे आता है कुड भी आता है और मे भी आता है, तो सबसे ज्यादा आपने यूज करना है वहां पे मे का, ओके। अगर मे नहीं आता, मे की जगह कुड आता है, तो वहां पे आप कुड का यूज कीजिए, ठीक है। कुड नहीं है, वुड है, तो वुड का कीजिए, ठीक है। मतलब इनमें से कोई नहीं है, लास्ट में कैन बचता है, तब आप कैन का यूज कीजिएगा, ओके, ठीक है, यस सिंपल है, सर
ओके, तो स्ट्रक्चर कैसे बना इसका? स्ट्रक्चर क्या बन गया इसका? स्ट्रक्चर है इसका दैट इज, हमने क्या किया, पहले कुड को यूज किया, प्लस ये हमारा सब्जेक्ट है, फिर हमारा क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ओके। ओके, फिर दूसरा रहता है कि कुड का जो है यूज जो है दूसरी सेंस में किया जाता है। सेकंड रूल क्या है? रूल बोल सकते हो, जहां पर पॉसिबिलिटी हो वहां पर भी कुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी। कुड इज यूज्ड with the sense of, with the sense of less possibility. ओके, कितने लेस? 1%, लेस देन 1%। ओके, वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे आप पूछते हैं, अरे वहां पे बम पहुंचता है, ये बम हो सकता है, तो इट कुड बी अ बम। ठीक है, बम हो सकता है। कुछ कितने परसेंट बढ़ता है पॉसिबिलिटी? दैट इज लेस देन 1%। ओके, तो पॉसिबिलिटी के लिए भी आप कुड का यूज कर किया जा सकता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? अब चलते हैं हमारे आगे रूल पर। ओके, सो कुड को जो है पावर के लिए भी यूज किया जा सकता है। सो कुड इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ वही पास्ट पावर एबिलिटी, कुछ बोलते हैं एंड कैपेसिटी। जैसे हमारा कैन का था, तो कोई बोलते हैं कि ये जो है कैन की पास्ट फॉर्म है, नहीं, सिर्फ ये सेंस के साथ यूज है। कुड का कैन का कुड पास्ट नहीं होता, ठीक है, सेंस होती है वहां पे, तो एबिलिटी, ठीक है, एंड कैपेसिटी जो हमने पढ़े थे, माइंड मसल एंड मनी एंड टाइम पावर, वो सारा इसके साथ भी यूज होता है, ठीक है, जब पास्ट के। पर यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है, इसको ध्यान से समझना। ओके, रूल नंबर 3। ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका जब ये सब यूज किया जाएगा पास्ट की पावर को दिखाने के लिए? ओके, तो इसको, ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं, सिंपल उसी तरह से है, बट ये जो है अकेले यूज नहीं होता। मेरा बोलने का मतलब क्या रहता है, जब ऐसा होता है तो ये अकेला सेंटेंस नहीं आएगा। जैसे इसमें लिखना पड़ेगा, जैसे स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, जैसे व्हेन, मतलब आपको बताना पड़ेगा जब में ऐसा था, तो व्हेन प्लस सब्जेक्ट या थी प्लस वॉज या वर, सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस इसके बाद नाउन आ जाता है, या फिर अदर वर्ड आप बोल सकते हो। लेट मी मेक इट स्मॉल। ओके, ठीक है, कॉमा, उसके बाद फिर आपका स्ट्रक्चर शुरू होता है कुड वाला, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। जैसे जब मैं क्या था, जब मैं छोटा था या मैं जब छोटी थी, तो मैं सिर्फ 2 किलोमीटर भाग सकती थी या 5 किलो उठा सकती थी, इस तरह से कुछ भी, ठीक है। तो वहां पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जब मैं छोटी थी, व्हेन, या मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज यंग। हम जब छोटे होते हैं तो क्या होते हैं, छोटे छोटे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, तो बड़े फिर ठीक है, अब बड़े हो जाते हैं तो हमारा वेट ज्यादा होता है, हम नहीं चढ़ पाते, तो ये भी एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइम द ट्री
इजीली। ओके, तो इसी तरह से हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है हमारा, पास्ट की पावर के लिए। जैसे जब मैं छोटी थी तो मैं सिर्फ 2 ही किलो उठा सकती थी, when I was I was young, so मैं क्या कर सकती, ओके, I could lift only 5 kg। ओके, तो ये जब हम इस तरह का यूज करते हैं तो ये क्या बता रहा है, हमारी पास्ट की पावर को बता रहा है। नाउ इज इट क्लियर फॉर यू? ठीक है, ये हमारा थर्ड रूल था इसको लेकर के। अब आगे चलते हैं हमारे फोर्थ रूल की तरफ। ओके, ठीक है, इतना हो गया। यस सर। अब एक और है, वो मतलब जहां पर हमारा कुड का यूज होता है, दैट इज फोर्थ रूल आप बोल सकते हो। ये फोर्थ रूल क्या है, ये हमारा रिग्रेट को शो करता है। रिग्रेट को शो करता है, वहां पर जो है हम कुड का यूज करते हैं। मतलब कोई काम करने की क्षमता हमारे पास थी पास्ट में, बट हमने वो किया नहीं, ठीक है। तो ये किसका रिग्रेट शो करता है, मतलब रिग्रेट हमेशा पास्ट का ही होता है, ठीक है। तो मतलब पास्ट में कोई काम हम कर सकते थे, आप ऐसे समझ सकते हो कि ओके, पास्ट में कोई काम करने की क्षमता हमारे पास क्षमता थी, सिंपल बोलते हैं, पास्ट में कोई काम करने की क्षमता थी, परंतु यह नहीं, ठीक है। उसको इस फीलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, कोई काम कर सकते थे पर किया नहीं, अब इस फीलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज रहता है, वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस, या कुड प्लस की जगह आप ये लो कुड और इकट्ठा लगा लो इसको, कुड हैव प्लस, अब हैव आ गया तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ओके। क्या लगेगा, कुड हैव। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता था, या आप बोल सकते हो मैं क्लास ले सकती थी, या मैं क्लास अटेंड कर सकती थी पहले भी। सो आई कुड हैव अटेंडेड क्लास, ओके, आई कुड हैव अटेंडेड क्लास। मैं इंग्लिश सीख सकती थी, आई कुड हैव लर्न्ड इंग्लिश, ओके, समझ आया। तो ये पास्ट की मैं कर सकती थी पर मैंने किया नहीं है, आई डिडंट डू दैट, ओके। जैसे आप कुछ भी बना सकते हो, आप रियल, ओके, ये क्लियर हो गया आपका इतना। यस सर। तो अभी हम इतना ही करते हैं आज के लिए, क्योंकि इट्स 9 o'clock और मैम मस्ट बी वेटिंग फॉर यू। सो आज हमारा ये रहता है, हम कर रहे हैं शुरू, सॉरी, आज हमने जो किया दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर मॉडल, ठीक है। सो कल मिलते हैं सेम टाइम पे एट 3:45। टिल देन ओके गुड नाइट। सर, थैंक ओके, यू। ओके, हैव अ गुड नाइट।